अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिराए जिसमें 4 राफेल थे। दोबारा ऐसी हरकत की वो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने 6 और 10 मई को दुश्मन को कारी ज़रब लगाई जिसको दुश्मन हमेशा याद रखेगा। सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। होनहार नौजवानों को मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप बिला सूद दिए जाएंगे। 6 जहाज हमारी फजाइया ने गिराए जिसमें 4 राफेल जहाज थे। अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात ज़हन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 1 लाख लैपटॉप आपको आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन के दिया जाएगा। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर मुसलसल कामयाबी। आलमी जरीदे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने वाशिंगटन में सैयद आसिम मुनीर की पजीराई की। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबी और भारत के लिए धचका करार दे दी। कहा कि गैर मामूली सिफारती हिकमत अमली से सदर ट्रंप का एतमाद जीतकर सियासी मंजरनामे को हिला दिया। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गैर मुतवक्के बेहतरी से सब परेशान हैं। अस्करी उमूर में महारत, साथ सफारतकारी की काबिलियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खासा करार दी जाने लगी। फाइनेंशियल टाइम्स फील्ड मार्शल की सलाहियतों का मुतरफ हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में 2 दौरे ट्रंप इंतजामिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात खूब से खूब तर कर गए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन के लिए अमरीका को कायल कर लिया। क्रिप्टो करेंसी, मादनी मसाइल के शोबों में अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाई जिसने पाकिस्तान को वाशिंगटन की तरजीहात में सर फहरिस्त ला खड़ा किया और 2 तरफा ताल्लुकात में गैर मुतवक्के गर्म जोशी आई। इस दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर के साथ लंच सबसे अहम रहा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट बदलती सूरत हाल भारत के लिए धचका करार दी गई। हालिया दौरे में फील्ड मार्शल अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने जनरल डीन कैन को यादगारी शील्ड पेश की और दौरा पाकिस्तान के लिए मदऊ किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरे अमरीका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने फितनल हिंदुस्तान BLA के मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए खुसूसी आलमी दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्दाना चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हुआ है। अमरीका की जानिब से फितनल हिंदुस्तान दहशतगर्द ग्रोह BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। महकमा खारजा का कहना है कि फितनल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड मुतादिद मौलिक दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर हमले और 31 अफराद की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल की। 2024 में कराची एयरपोर्ट के करीब और गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों में भी यही तंजीम मुलव्विस थी। कलअदम BLA को 2019 में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के बाद खुसूसी आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अफजल खान कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अमरीकी महकमा खारजा का BLA और इसकी झेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द लिस्ट में शामिल करना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को अब अमेरिकन बड़े आसानी से समझ रहे हैं और इसमें आई मस्ट एप्रिशिएट द फुल एफर्ट्स ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अमेरिकन जो हैं वो इवन ऐसे दहशतगर्द जो उसके राइवल सो कॉल्ड चाइना जो है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ करने वाले काम करने वाले लोग हैं या तंजीमें हैं उनको भी जो है वो रोक रही है। इनको जो गैर मुल्की फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती थी वो मुश्किल हो जाएगी और दूसरा ये है कि इनके जो लोग बाहर मुल्कों में बैठे हुए हैं उनको वापस लाने में मदद मिलेगी।
इस जीत का सहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल ने अमेरिका जाकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा, क्योंकि इंडिया के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ करार दे दिया गया है। शरी रहमान कहती हैं कि मोदी सरकार के पास अब कोई जगह नहीं बची कि अपना मुंह छुपा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की। हर बैनुल-अक़वामी फोरम पे, मल्टीलैटरल फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को उन्होंने कोशिश की है मलियामेट करने की। तो अब सबको पता चल जाएगा कि जी इंटरनेशनल इदारे FATF भी देख लें, मजीद ब्रिगेड और BLA को वाज़े तौर पर उन्होंने दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। खबर है ज़ोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और बड़ी कामयाबी। इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई है। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए। 7 और 9 अगस्त की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए थे। कोई शक में न रहे, नापाक वजूद किसी सूरत पाक सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए हरदम तैयार। ज़ोब में जारी ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। 4 दिन में मारे जाने वाले फितना अल ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अगस्त को पाक अफगान सरहद से मुल्हका संबाजा के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करते हुए एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया। तर्जुमान अफवाज पाक के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान के क़याम और मुल्क के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए जारी हैं और किसी भी कीमत पर दुश्मन अनासिर को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में फितना अल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला कहते हैं बाजोड़ समेत कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर नेशनल एक्शन प्लान के तहत मखसूस इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। उधर कुलगाम में भारतीय फौज की सबसे तवील और जिल्लत आमेज नाकामी। 12 रोज़ा ऑपरेशन दम तोड़ गया। 9 फौजी हलाक, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स नाकारा। भारतीय ज़राए के मुताबिक भूखे प्यासे फौजी मट्टी खाने पर मजबूर हैं। एक फौजी ने आखिरी पैगाम में कहा, 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं है, अब बचने की उम्मीद नहीं। जख्मियों में लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल हैं। APHC क़यादत ने इसे मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी हालिया हजीमत करार देते हुए कहा कि फौजी जाने सियासी स्टंट की नज़र हो रही हैं। हुंजा में गिलगित गोजाल जोछर नाले में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाब से शाहराह कराक्रम को शदीद नुकसान पहुंचा। नाले से मुत्तसिल होटल भी जद में आ गया। 50 मजदूर बाल बाल बच गए। दरिया हुंजा फिर बिफर गया। गिलगित गोजाल जोछर नाले में ऊंचे दर्जे का सैलाब आया और रैलों ने तबाही मचा दी। शायरा कुराक्रम भी तहोबाला कर दिया। शायरा कुराक्रम के दोनों अतराफ लोग फंस गए। बोल से गुफ्तगू में तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक ने तफसीलात बताई। कहा कि सूरत हाल से शायरा रेशम भी मुतासिर हुई। मौके पर काम करने वाले मजदूर बाल बाल बच गए। आस पास लोग रहते हैं, उनके घर हैं, खेत खलियान हैं, दरख्त हैं, उनके नुकसानात की बहाली के लिए काम कर रहे थे और लोगों की पूरी आबादी है यहाँ पे। तो अचानक वो सैलाबी रेला आ गया, उसके लोग तो बच गए लेकिन लोगों का माली नुकसान हुआ। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल्स, खड़ी फसलें और मकानात को नुकसान हुआ। चंद रोज कबल भी दरिया हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने से शायरा कुराक्रम का एक हिस्सा बह गया था, जिसके बाद सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। मॉनसून का 7वां स्पेल रंग जमाने को तैयार है। 13 से 17 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब, KP और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची में भी अब्रे करम बरसने की नवीद सुना दी। 18 से 22 अगस्त के दौरान कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का भी अंदेशा है। दरियाए सिंध, चनाब, रावी और सतलुज में पानी इजाफे का इम्कान है। तौसा, गुड्डू, मराला, खानकी और कादराबाद पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। बात करेंगे बानी PTI की। बहनों को अडयाला जेल के बाहर से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ज़राए के मुताबिक पुलिस बानी PTI की बहनों को लेकर रवाना हो गई है। शेख वक्कास अकरम ने कहा है 11 कारकुनान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
الیکشن کمیشن نے حتمی فیصلے سے قبل ہی تحریک انصاف کے اراکین کو نااہل کر دیا۔ سینیٹر علی ظفر کی سینٹ اجلاس میں دہائیاں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا، جب تک عدالت کا فیصلہ معطل نہ ہو تب تک نااہلی ختم نہیں ہوتی۔ سینیٹر شہری رحمان کی تقریر پر تحریک انصاف کے ارکان بھڑک اٹھے۔ چیئرمین سینٹ کی ڈائس کے سامنے آ کر احتجاج، اپوزیشن ارکان نے بعد میں واک آؤٹ بھی کر دیا۔ اور زر اور زور کی بنیاد پر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، آپ ہمیں معاف کریں، ہم آپ کو معاف کریں۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی نے بڑی بات کر دی، بولے وعدہ ہے 14 اگست کو ہم لوگ نکلیں گے، آئیں ایک قومی ایجنڈے پر متفق ہوں، داخلہ اور خارجہ پالیسی پارلیمنٹ سے چلے گی۔ محمود خان اچکزئی نے پروگرام پالیسی پوائنٹ وتھ ابسا کومل میں گفتگو کی ہے، جو آپ رات 10:03 پر سن سکیں گے۔ خبر ہے کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے زخمی والد کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ بے بسی کی تصویر بنا باپ بول کو حادثے کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گیا۔ حادثے کی کہانی زخمی باپ کی زبانی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ راشد منہاس روڈ پر پیش آنے والے دلخراش حادثے نے ہنستا بستا خاندان اجاڑ دیا۔ شاکر نامی شخص بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ایک تقریب سے گھر واپس جا رہا تھا کہ پیچھے سے آنے والے تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ بیٹا احمد اور بیٹی ماہنور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ باپ زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا۔ زخمی شاکر کو طبیعت بہتر ہونے پر اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ شاکر نے لرزتی آواز میں بول نیوز کو حادثے کی تفصیل بتائی۔ کہا گھر واپسی پر اچانک تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ سڑک پر گرنے کے بعد ہوش نہ رہا، بس اپنی بیٹی ماہنور کی کمزور سی آواز سنی، پاپا پاپا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ صرف مجھے اتنا پتا چلا، میری بیٹی نے مجھ سے کہا پاپا، جو پیچھے کسی نے اس پہ گاڑی چڑھا دی۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں میرے بچے نہیں بیٹھے ہوئے، میں آگے گھس گیا۔ بات کرتے ہوئے دکھی باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ بار بار یہی دہراتے رہے، مجھے میرے بچے لا دو، میرے احمد اور ماہنور۔ او بھائی میرے کو میرے بچے لوٹا دو، میرے کو سکون نہیں مل رہا۔ اس المناک سانحے نے ایک باپ سے اس کی دنیا چھین لی۔ واقعہ سڑکوں پر غفلت برتنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک لمحے کی لاپرواہی کسی کا گھر اجاڑ سکتی ہے۔ کچھ بات غزہ کی صورتحال کی، جہاں پر ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حملوں میں 31 امداد کے منتظر افراد سمیت 89 افراد شہید ہو گئے۔ 2 بچوں سمیت 5 افراد غذائی قلت سے انتقال کر گئے۔ ادھر الشفا اسپتال کے باہر حملے میں 5 صحافیوں کی شہادت پر مختلف ممالک میں احتجاج، 5 صحافیوں کی تدفین بھی کر دی گئی۔ اسرائیل کے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے خلاف بھارت میں بھی سوالات اٹھنے لگے۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی مودی پر برس پڑی، کہا کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اور اس پر بھارتی حکومت کی خاموشی شرمناک ہے۔ اسرائیل 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر چکا، جن میں 18,000 بچے شامل ہیں، جبکہ بھوک سے سینکڑوں افراد جاں بحق اور لاکھوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ خاموشی اور بے امنی بھی جرم ہے۔ کچھ کھیلوں کی بات کریں گے۔ سیریز کے تیسرے اور فیصلہ کن ایک روزہ میچ میں پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک میزبان ٹیم نے 6 وکٹوں پر 192 رنز بنا لیے۔ اگر پاکستان آج کا میچ جیتا تو میزبان ٹیم کے خلاف مسلسل 11ویں ون ڈے سیریز اپنے نام کرے گا۔ ویسٹ انڈیز نے میچ اپنے نام کیا تو پاکستان کے خلاف 33 سال بعد کوئی ون ڈے سیریز اپنے نام کرے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔